स्टूडेंट्स हम लोग स्टार्ट करें अपना लेक्चर नंबर 12 क्योंकि इससे पहले आपने पढ़ा फंक्शनिंग ऑफ किडनी, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन, नेफ्रॉन। तो इन्हीं सब चीज़ों से रिलेटेड हमारा नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो रहा है। अब आपने ये देखना है कि किडनी, हम बार बार कह रहे हैं कि हमने ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स में भी पढ़ा कि होम्योस्टेसिस मेंटेन करवाने के लिए ह्यूमंस की बॉडी में या एनिमल्स की बॉडी में कौन कौन से ऑर्गन्स रोल प्ले कर रहे हैं। तो उसमें हमने किडनी के बारे में पढ़ा। अब किडनी का स्ट्रक्चर भी डिटेल में पढ़ लिया, नेफ्रॉन के बारे में भी पढ़ लिया, किस तरह से नेफ्रॉन्स मिलकर किडनी का फंक्शन परफॉर्म करवा रहे हैं। अब ये देखना है कि ह्यूमंस की बॉडी में ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन किस तरह से परफॉर्म करी है किडनी। इसके लिए सबसे पहले आप ये देखें कि किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन है क्या। किडनी का ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन बेसिकली ये है कि बॉडी के फ्लूइड्स के अंदर, जैसे कि ब्लड ब्लड भी ह्यूमन की बॉडी के फ्लूइड है ना, उसके अंदर किस तरह से सॉल्ट्स का, वाटर का, डिफरेंट मिनरल्स और आयंस का एक स्पेसिफिक लेवल मेंटेन रहता है। आपने इससे प्रीवियस लेक्चर में ब्लड की पीएच के बारे में भी देखा कि 7.35 से लेकर 7.45 जो है ब्लड की नॉर्मल पीएच है। और ये नॉर्मल तभी रहती है जब उसमें सॉल्ट्स का स्पेसिफिक बैलेंस मेंटेन रहे, वाटर का एक लेवल मेंटेन रहना जरूरी है। तो किडनी ये सारा का सारा काम किस तरह से करवा रही है, ये तो हमने देख लिया ना कि किडनी प्रेशर फिल्ट्रेशन करवा रही है, सिलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के थ्रू यूरिन प्रोडक्शन करवा रही है और वो यूरिन बॉडी से एलिमिनेट होता जा रहा है। क्या सिर्फ किडनी का काम यूरिन फॉर्मेशन ही है या इसके अलावा भी कुछ फंक्शंस वो परफॉर्म कर रही है? इसको हम स्टडी करेंगे इस टॉपिक में कि किस तरह से बेसिकली ये सॉल्ट और वाटर का बैलेंस बॉडी के फ्लूइड्स में वो मेंटेन किए हुए है। सिर्फ यूरिन प्रोडक्शन ही नहीं, इसके साथ साथ कुछ बहुत से फंक्शंस हैं इस यूरिन फॉर्मेशन के लिए ही। इससे रिलेटेड कुछ फंक्शंस हैं जिसके थ्रू किडनी बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल मेंटेन कर रही है। तो वो हम स्टडी करेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। ये एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, इसमें अगर कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ जाए तो लिखना मुश्किल नहीं होगा, लेकिन ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ऐसे लॉन्ग क्वेश्चन भी आया हुआ है। तो अगर ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी आपको आ भी जाए, इसमें आपने फंक्शनिंग ऑफ किडनी वाली डायग्राम ड्रॉ करनी है जो कि पेज नंबर 25 पर बनी हुई है 11.9। वो डायग्राम्स का पार्ट आएगी अगर ये लॉन्ग में आते हैं। तो नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं उसमें रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी। आप देखो कि ह्यूमन की बॉडी को दो तरह के एनवायरनमेंट्स फेस करने पड़ सकते हैं। या तो बॉडी में वाटर का लेवल बहुत ज्यादा हो जाए या वाटर की बहुत शॉर्टेज हो जाए। अब ये दो कंडीशंस में किडनी एक ही तरह तो फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकती ना। किडनी उसी तरह से तो यूरिन फॉर्मेशन को कैरी नहीं कर सकती इन दोनों कंडीशन में। कॉमन से एग्जांपल आप इससे लें, ड्यूरिंग फास्टिंग अगर आपने रोजा रखा हुआ है, तो रोजा रखा है, कोई आप 10 से 12 घंटे तक पानी नहीं पिया, अगर आपने इतने घंटे पानी ना पीने की वजह से क्या आपको नहीं लगता कि बॉडी में वाटर का लेवल कम हो जाएगा बॉडी के फ्लूइड्स में? और अगर यूरिन प्रोडक्शन उसी हिसाब से होती रहेगी तो बॉडी के टिश्यूज में तो डिहाइड्रेशन हो जाएगी। लेकिन नॉर्मली ऐसा नहीं होता। क्यों? क्योंकि बॉडी का हर जो सिस्टम है वो कंपनसेट कर रहा है दूसरे सिस्टम्स को। अब किडनी अगर ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन परफॉर्म कर रही है तो उसका मकसद सिर्फ यूरिन फॉर्मेशन नहीं है, उसका मकसद ऑस्मो रेगुलेशन है कि डिफरेंट एनवायरनमेंट्स में जब भी वाटर का बैलेंस अप या डाउन होने लगे, इंक्रीज या डिक्रीज होने लगे, तो उस बैलेंस के अकॉर्डिंग बॉडी के इंटरनल एनवायरनमेंट को कांस्टेंट रखना। ये नहीं है कि पानी, अगर बॉडी में पानी का लेवल कम हो गया, काफी टाइम से पानी नहीं पिया, तो बॉडी के सारे टिश्यू डिहाइड्रेट हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। या अगर बॉडी में वाटर का लेवल थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो बॉडी में हर टिश्यू में ड्रॉप्सी हो जाए, ऐसा भी नहीं है कि हर टिश्यू में वाटर का लेवल नॉर्मल से ज्यादा हो जाए, ऐसा तो नहीं होता। नॉर्मल रहते हैं हम लोग। वो नॉर्मल रखने में किडनीज एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही हैं। इन दोनों कंडीशंस को किडनी किस तरह से फेस करती है और किस तरह से बॉडी के इंटरनल वाटर के लेवल को मैनेज करती है, इसको हम स्टडी करेंगे। एक्सेस ऑफ वाटर है अगर बॉडी में, आप खुद से सोचें कि अगर बॉडी के टिश्यूज में या फ्लूइड्स में पानी का लेवल ज्यादा हो गया है, प्लेंटी ऑफ वाटर है वहां पर, तो यूरिन फॉर्मेशन ज्यादा होगी, एक तो यूरिनेशन फ्रीक्वेंट होगी, और दूसरी चीज ये कि जो यूरिन है वो डाइल्यूट प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन किस तरह से प्रोड्यूस होगा? क्योंकि आपकी बॉडी में वाटर का लेवल ज्यादा है, आपको नॉर्मल लेवल तक रखने के लिए बॉडी से ज्यादा वाटर को रिलीज करने की जरूरत है इन द फॉर्म ऑफ यूरिन। तो जब यूरिन में वाटर नॉर्मल लेवल से ज्यादा रिलीज होगा तो वो यूरिन तो डाइल्यूट होगा ना, हाइपोटोनिक होगा, क्योंकि उसमें सॉल्ट के सोल्यूट का लेवल कम, नाइट्रोजनस वेस्ट का लेवल कम होगा और उसमें वाटर का लेवल ज्यादा होगा। तो ऐसे यूरिन को हम डाइल्यूट यूरिन कहेंगे या हाइपोटोनिक यूरिन कहेंगे। ये दोनों का आपने नाम आपको पता होना चाहिए। अगर बॉडी में एक्सेस ऑफ वाटर होगी
तो डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होगा। डाइल्यूट यूरिन का मतलब है वाटर का कंटेंट ज्यादा और उसमें मौजूद सोल्यूट्स की अमाउंट कम। इसी यूरिन को हम हाइपोटोनिक यूरिन भी कहते हैं। अभी हाइपोटोनिक यूरिन प्रोडक्शन कैसे होगी, देखेंगे किडनी किस तरह से इसको मैनेज कर रही है। सबसे पहले जो फिल्ट्रेशन है, आपको पता है बोमन्स कैप्सूल में ब्लड की फिल्ट्रेशन होती है, तो उस फिल्ट्रेशन के दौरान वाटर ज्यादा फिल्टर किया जाएगा। ठीक है, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में अब वाटर ज्यादा आ जाएगा। किडनी में ब्लड तो फिल्टर होना ही है ना, लेकिन अगर उस ब्लड में वाटर का लेवल एक सर्टेन लेवल से ज्यादा है तो वो ज्यादा वाटर फिल्टर आउट कर लिया जाएगा इनटू बोमन्स कैप्सूल। एक तो फिल्ट्रेशन ज्यादा हो गई, दूसरी चीज जो रीएब्जॉर्प्शन थी लूप ऑफ हेनले के पॉइंट पर हो रही है। आपको पता है कि डिसेंडिंग लिम्ब में वाटर रीएब्जॉर्ब होता है, तो वहां पर लेस रीएब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगी इन लूप ऑफ हेनले। अब एक अगर फिल्ट्रेशन ज्यादा हुई कि ब्लड में से ज्यादा वाटर बोमन कैप्सूल में आ गया और फिर वो जो वाटर आ चुका है उसमें उसको रीअब्सॉर्ब ना होना दिया जाए, बहुत लेस वाटर रीअब्सॉर्ब होगा उसमें से जितना कि ब्लड को जरूरत है। तो इन दोनों कंडीशंस का रिजल्ट क्या होगा कि लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन होगी और वो यूरिन जो होगा वो डाइल्यूट होगा। ठीक है, तो ये वो कंडीशन है, ये वो प्रोसेस है जिसके थ्रू बॉडी एक्सेस ऑफ वाटर को फेस करती है और इंटरनल एनवायरनमेंट को नॉर्मल रखती है। इसके बाद सेकंड कंडीशन थी आपके पास शॉर्टेज ऑफ वाटर, कि जब बॉडी के टिश्यू को या बॉडी को शॉर्टेज ऑफ वाटर का सामना हो, बहुत टाइम बहुत घंटे गुजर गए आपने पानी नहीं पिया, तो उस कंडीशन में क्या होगा, टिश्यूज किस तरह से वाटर का लेवल मेंटेन रखेंगे। उस कंडीशन में कंसंट्रेटेड यूरिन प्रोड्यूस होगा। पहली चीज याद रखनी है, कंसंट्रेटेड यूरिन का मतलब है हाइपरटोनिक यूरिन, जिसमें सोल्यूट की अमाउंट ज्यादा है। जितनी चीजें आपने यूरिन की नॉर्मल प्रोडक्शन में पढ़ी थी, यूरिया, क्लोराइड आइन, सोडियम आइन, पोटेशियम आइंस और अदर आयनिक कंपाउंड्स जो आपने वहां देखे, उनका जो लेवल है वो ज्यादा होगा और वाटर का लेवल कम होगा। तो ऐसे सॉल्यूशन को तो हम नॉर्मली कंसंट्रेटेड कहते हैं, तो इस यूरिन को हम कहेंगे कंसंट्रेटेड यूरिन या फिर हाइपरटोनिक यूरिन। ये हाइपरटोनिक यूरिन की प्रोडक्शन कैसे होगी, बिल्कुल वही फिल्ट्रेशन के स्टेप पर एक चीज होगी कि यहाँ पर अगर आप देखें पिछले स्टेप से कंपेयर करें तो वाटर की जो रीअब्जॉर्प्शन है वो कम हो जाएगी। कम वाटर को ब्लड में से फिल्टर किया जाएगा इनटू बोमन कैप्सूल। जब कम वाटर फिल्टर होगा तो ऑटोमेटिकली ब्लड के अंदर वाटर का एक सेफ लेवल रहेगा, उसमें से थोड़ा सा वाटर जो था वो एब्जॉर्ब हो जाएगा बोमन कैप्सूल में इन द फॉर्म ऑफ ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। एक तो फिल्ट्रेशन कम हुई, दूसरा वो फिल्ट्रेट जब मूव करेगा लूप ऑफ हेनले में तो उसकी डिसेंडिंग लिम्ब में जहां पर वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होनी होती है वहां पर रीअब्जॉर्प्शन नॉर्मल से ज्यादा होगी, ताकि ज्यादा वाटर रीअब्जॉर्ब होकर ब्लड में चला जाए और ब्लड में वाटर का लेवल कंजर्व रहे। इन दोनों स्टेप से कि एक तो लेस फिल्ट्रेशन एंड मोर रीअब्जॉर्प्शन का रिजल्ट क्या होता है, लेस अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होता है और वो लेस अमाउंट ऑफ यूरिन जो है वो भी कंसंट्रेटेड है। इस तरह से आप कम यूरिन की अमाउंट में ज्यादा नाइट्रोजनस वेस्ट को बॉडी से रिलीज कर देते हैं और बॉडी के टिश्यूज में, बॉडी के फ्लूइड्स में वाटर का लेवल भी कम नहीं होता। अगर पिछले वाले को कंपेयर करें तो लार्ज अमाउंट ऑफ यूरिन का मतलब क्या था कि आप बहुत ज्यादा पानी को बॉडी से एक टाइम पर रिलीज कर देते हैं, जिसकी वजह से बॉडी के टिश्यूज में वाटर का लेवल मेंटेन रहता है। तो ये आपने याद रखना है, हेडिंग्स भी इस तरह से मार्क करेंगे। फर्स्ट पैराग्राफ पर आप लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी, उसके बाद नेक्स्ट पेज 26 पर दो पैराग्राफ आपको नजर आ रहे हैं। फर्स्ट पैराग्राफ पे आप लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ड्यूरिंग एक्सेस ऑफ वाटर। सेकेंड पैराग्राफ में आप लिखेंगे ऑस्मो रेगुलेटरी फंक्शन ऑफ किडनी ड्यूरिंग शॉर्टेज ऑफ वाटर। ये दोनों मेन हेडिंग्स आ जाएंगी। उसके बाद आप इनको पॉइंट्स में भी लिख सकते हैं, कंसंट्रेटेड यूरिन, डाइल्यूट यूरिन का पॉइंट बनाएं, फिल्ट्रेशन का पॉइंट बनाएं, रीअब्जॉर्प्शन का पॉइंट बनाएं, अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोडक्शन का पॉइंट बनाएं। ये चारों पॉइंट पे आप इस सारे के सारे प्रोसेस को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। और बिल्कुल ऑपोजिट है, आप देखें जैसा एक्सेस ऑफ वाटर में आपने एक्सप्लेन करना है उसका बिल्कुल ऑपोजिट आप शॉर्टेज ऑफ वाटर में एक्सप्लेन करेंगे। एक्सेस ऑफ वाटर में डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, हाइपोटोनिक यूरिन प्रोड्यूस हो रहा है, वहां आप कहेंगे कंसंट्रेटेड या फिर हाइपरटोनिक यूरिन प्रोड्यूस होगा। एक्सेस ऑफ वाटर में मोर वाटर फिल्ट्रेशन है, वहां पर लेस वाटर फिल्टर होगा। एक्सेस ऑफ वाटर के केस में लेस रीअब्जॉर्प्शन है लूप ऑफ हेनले, वहां पे मोर रीअब्जॉर्प्शन होगी। एंड सेम अमाउंट ऑफ यूरिन में एक्सेस ऑफ वाटर है अगर तो ज्यादा अमाउंट ऑफ यूरिन प्रोड्यूस होगी और वहां पे यूरिन प्रोडक्शन लेस हो जाएगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था। इसके साथ आपने दोबारा से फंक्शनिंग ऑफ किडनी की डायग्राम करनी है और इस पूरे को अच्छे से लर्न कर लेना है। यही आपकी डायरी है, प्रैक्टिस भी करें,
याद भी करें और इसको लिखें भी। थैंक यू।